तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और करंट अफेयर्स में और स्वागत है आप सभी का सिविल विद आगे। पहले तो आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे 50 सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं और आगे कल से जब भी हमें यूट्यूब अलाउ कर दे हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। तो ये वीडियो है इंटरनेशनल समिट्स का, जिससे कि एक या दो क्वेश्चन हमेशा फंस जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक समिट के बारे में पढ़ते हैं। और जनरली इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये हुआ कहाँ। थीम से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वेन्यू आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 17th ब्रिक समिट हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, चेयरमैन थे लुइस इनाकियो लुला डा सिल्वा, प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के। इसका थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट। 16 समिट कजान रशिया में हुई थी और 18 समिट इंडिया में होने वाली है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप कैसे याद करेंगे? इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलता है, घर आप कब बनवा सकते हैं, पैसा कब मिलेगा? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया में 18 समिट होने वाली है। 17th कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में हुई है। ठीक, अगला आता है 20th G20 समिट। G20 समिट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, 21st समिट इसकी USA में होने वाली है और 19th ब्राज़ील में हुई थी। तो जहाँ अभी ब्रिक समिट हुई है वहाँ पिछली G20 समिट हुई थी और अगली G20 समिट USA में होने वाली है। ठीक है, आपसे बस वेन्यू पूछेगा अभी करंट का, पिछला या अगला, इससे आगे कुछ नहीं पूछने वाला है। तो वेन्यू आप बस याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब 13th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 जिसे कहते हैं, इस साल ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, पिछले साल अज़रबैजान में हुआ था और अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो आपको बस पिछला दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर याद करना होगा। ठीक है, 35th नाटो समिट जो हुआ है वो हैग नीदरलैंड्स में हुआ है। लास्ट ईयर वॉशिंगटन DC में हुआ था और नेक्स्ट ईयर अंकारा टर्की में होने वाला है। अब कुछ ग्लोबल एंड टेक्निकल समिट्स की बात करते हैं, उनके वेन्यू की और डेट की। ऊपर जो समिट्स आपको बताए गए हैं वो आपके लिए कंपलसरी हैं, वो आपको याद ही करने होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। ये जो ऊपर जितने भी समिट्स बताए गए हैं इनको कंपलसरी है याद करना, इनसे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोफैक की। बायोफैक आपका हुआ है न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। इसका थीम था ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस बोल्ड विजन्स। 62nd म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस म्यूनिक जर्मनी में हुआ है, नाम से पता चल रहा है तो आप रिलेट कर लेंगे। अंडर डिस्ट्रक्शन इसका थीम था। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये न्यू दिल्ली में हुआ है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन दवा के लिए कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। इंडिया में भी कहाँ? न्यू दिल्ली। जब भी आपको इंडिया में कोई कोई समिट है उसके ऑप्शंस में सारे इंडिया के ऑप्शंस हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो जनरली आपको न्यू दिल्ली ही टिक करना है। न्यू दिल्ली मोस्टली सही आंसर होता है आपका। ठीक है, रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। फिर ग्लोबल AI शो, AI के लिए शो कोई हो रहा है तो कहाँ ही होगा भैया? अबू धाबी UAE में होगा। AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट पूरी ओडिशा में हुआ है। एम्पावर्ड इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस एंड इनोवेशन। तो एनर्जी लीडर्स समिट ओडिशा में हुआ है, साउथ में हुआ है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए कोई ट्रिक नहीं है, बस दिमाग लगाने की बात है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स ओडिशा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के साइड। तो इसीलिए एनर्जी लीडर्स समिट भी कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है। देखिए बच्चों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस इसी तरीके से कर करके आपको याद हो जाता है। अब अलायंस और मैरीटाइम फोरम्स की बात करते हैं हम। 51st G7 समिट वेन्यू इस साल कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है। लास्ट ईयर इटली में हुआ था और अगले साल फ्रांस में होगा। 47th एशियन समिट इस साल कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। लास्ट ईयर भी कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था और नेक्स्ट ईयर फिलीपींस में होने वाला है। 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, करंट प्रेसिडेंट इसके श्रीलंका, करंट प्रेसिडेंट श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया डेलीगेशन में लेड बाय सेक्रेटरी ईस्ट P कुमारन। तो ये आपको याद करना होगा। ओशियन रिम एसोसिएशन में जो इंडियन डेलीगेशन है वो P कुमारन है। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग की बात करेंगे तो वेन्यू इसका क्विंडाओ था। डिफेंस मिनिस्टर चाइना थे। इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। तो ये आपको याद करना होगा कि डिफेंस मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तो सिंपल सी बात है। थीम क्या था? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। अब थर्ड UN ओशियन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो नाइस फ्रांस में हुआ था। फोर्थ कॉन्फ्रेंस चाइना एंड साउथ कोरिया में होगा 2028 में। थीम आप देख सकते हैं, थीम से जनरली क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। थीम इसका आप देख ही रहे हैं और चेयर्ड किया गया था
श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, वो आपसे पूछ सकता है। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, May 21, 2025। थीम था अ वर्ल्ड फॉर हेल्थ। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडैम नीदरलैंड्स में हुआ था। इंडिया को लीड किया था संतोष सतांगी ने, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी हैं। अब देखिए हाई यील्ड बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग एनर्जी इंडिपेंडेंस बाई 2047। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस होने के का टारगेट सेट किया है, और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाई 2070। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस हम कब तक होंगे, 2047 तक, और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 तक। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लाइव सेशन के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ पे हम आपको PYQs कराने वाले हैं। कुछ और चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।